क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार एक खौफनाक राज छुपा सकता है? ये कहानी है सोनिया की, जो एक बेतहाशा प्यार में इस कदर फंसी कि उसने अपने पूरे जीवन को दांव पर लगा दिया। एक ऐसा राज जो उसके दिल और दिमाग दोनों को धीरे धीरे सुला रहा था। लेकिन जब वो राज सामने आया तो पूरी दुनिया कांप उठी। एक बहरूपिया लड़का जो खुद को संजू बताता था, असल में था कुछ और ही। क्या थी सोनिया की सच्चाई, और क्या उसने कभी इस जाल को पहचानने का मौका पाया? जानिए इस खौफनाक मामले के बारे में, एक राज जो कभी सामने नहीं आ पाया, अब हम आपके सामने लाने जा रहे हैं। यह है सोनिया के साथ हुए भयानक धोखे की सच्ची कहानी। आइए तो इस कहानी को शुरू करते हैं। सोनिया के लिए इंस्टाग्राम पर पहचान बनाना उसकी जिंदगी बदलने का एकमात्र रास्ता था। उसने न सिर्फ ऊंचे सपने देखे थे, बल्कि वो एक ऐसे परिवार से भी आती थी जहां बचपन से ही उसने अपने माता पिता को 2 वक्त की कमाई के लिए संघर्ष करते देखा था। सोनिया के माता पिता बिहार से थे, जो काम की तलाश में दिल्ली आकर वेस्ट दिल्ली के नांगलोई इलाके में एक छोटे से किराए के मकान में बस गए थे। उसके पिता जानवरों का चारा बेचते थे, जबकि उसकी मां घर घर जाकर काम करती थी। पैसों की तंगी इतनी थी कि सोनिया को 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन मुश्किलें आने के बावजूद भी उसने अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ा था। सोनिया ने अपने मन में ठान लिया था, उसे अपनी फैमिली को गरीबी के दलदल से बाहर निकालना है और खुद का एक घर बनाना है। इसी सपने को सच करने के लिए उसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का फैसला लिया। स्कूल छूटने के बाद अपनी थोड़ी बहुत बचत से सोनिया ने एक स्मार्टफोन खरीदा और इंस्टाग्राम पर काम करना शुरू कर दिया। जब उसके पेरेंट्स काम पर बाहर चले जाते तो वो घर के सारे काम निपटाने के बाद दिन भर रील्स बनाती रहती। सोनिया को पूरा भरोसा था कि अगर वो लगातार कंटेंट पोस्ट करती रहेगी तो एक दिन उसकी फॉलोइंग इतनी बढ़ जाएगी कि उसे ब्रांड डील्स और पेड अपॉर्चुनिटी मिलने लगेंगी। अक्सर वह अपनी रील्स के लिए दिल्ली के फेमस स्पॉट्स जैसे कनॉट प्लेस जैसी जगहों पर जाकर शूट भी करती थी। धीरे धीरे सोनिया की मेहनत रंग लाने लगी, उसकी फॉलोइंग बढ़ने लगी थी। साथ ही उसने सिलाई भी सीखना शुरू कर दिया ताकि अपनी रील्स के लिए खुद अपने डिजाइनर कपड़े तैयार कर सके। कहने का मतलब, सोनिया ने हर तरफ से खुद को तैयार कर लिया था, क्योंकि उसके लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना अब सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक मिशन बन चुका था। थोड़े ही समय में उसके 7,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे। ऐसा लगने लगा था जैसे उसके सपनों ने उड़ान भरनी शुरू कर दी हो। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सोनिया की यह खूबसूरत कहानी अचानक उस मोड़ पर आ गई जहां उसकी जिंदगी में एक भूत ने दस्तक दी। हाँ, एक ऐसा भूत जिसने उसके सपनों से भरी दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा मोड़ जिसकी कल्पना भी सोनिया ने कभी नहीं की थी। आप देख रहे हैं द डार्क केस ऑफ सोनिया कुमारी। सोनिया सोशल मीडिया की दुनिया में पूरी तरह से डूब चुकी थी, क्योंकि उसके लिए यही एक रास्ता था अपनी किस्मत बदलने का। करीब 1 साल पहले, जब सोनिया की उम्र लगभग 19 साल थी, उसकी जिंदगी में एक भूत की एंट्री हुई। ये भूत कोई हॉरर मूवी वाला डरावना भूत नहीं था, बल्कि उसका एक सीक्रेट बॉयफ्रेंड था जिसे वह प्यार से भूत कहकर बुलाती थी। शुरुआत में सोनिया के घर वालों को इस रिश्ते के बारे में कोई खबर नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ सोनिया ने धीरे धीरे अपने इस खास रिश्ते को दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया था। सोनिया ने अपने इंस्टा अकाउंट पर भी उस भूत के साथ तस्वीरें पोस्ट करना शुरू कर दिया था। वो उसके प्यार में इस कदर डूबी हुई थी कि उसकी दुनिया बस उसी के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। उम्र का वो पड़ाव भी ऐसा था जहां नया नया इश्क अक्सर सिर चढ़कर बोलता है और फिर बाकी दुनिया धुंधली सी लगने लगती है। सोनिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके स्वभाव में धीरे धीरे बदलाव साफ दिखने लगे थे, जिसे उसकी माँ और बहन ने भी महसूस कर लिया था। उन्हें अब यकीन हो चला था कि सोनिया किसी से प्यार करती है। सोनिया के घर वालों को अब भी नहीं पता था कि वह लड़का कौन है, कहाँ रहता है या करता क्या है। जब भी उन्होंने सोनिया से इस बारे में बात करने की कोशिश की, वह बस एक ही जवाब देती, उसका नाम भूत है। दिन भर सोनिया फोन पर उसी से बातें करती रहती थी। उसके इंस्टा पोस्ट्स, रील्स, स्टोरीज और यहां तक कि उसके फोन कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी सिर्फ भूत का ही नाम छाया हुआ था। असल में सोनिया के दिलो दिमाग पर अपने इस सो कॉल्ड लवर का ऐसा भूत सवार था कि वह अनजाने में खुद को एक दर्दनाक मोड़ की तरफ धकेल रही थी। अगस्त 2024 में सोनिया की मां रजनी देवी ने गौर किया कि सोनिया ने अचानक घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, जबकि पहले तो वह शायद ही पूरे दिन घर पर टिकती थी। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई थी, उसने उनके सारे शक को यकीन में बदल दिया। उनकी मात्र 20 साल की बेटी सोनिया उस वक्त 5 महीने की प्रेग्नेंट थी।
अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसलिए सबसे पहले चलिए सोनिया के इस लव अफेयर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, फिर आगे चलकर सारे एविडेंस को क्लोज इन्वेस्टिगेट करेंगे। करीब 61 हफ्ते यानी लगभग 15 महीने पहले सोनिया ने अपनी इंस्टा स्टोरी में एक पोस्ट डाली थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसी वक्त उसकी मुलाकात उस लड़के से हुई थी। सोनिया ने उस लड़के का नाम संजू बताया था, जिसे वह प्यार से अपना भूत कहकर बुलाती थी। संजू हरियाणा से था, लेकिन अपनी फैमिली के साथ रेंट पर सोनिया के घर के पास ही रहने लगा था। पिछले साल यानी 2023 की दिवाली पर सोनिया ने संजू को डेडिकेट करते हुए एक रील भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। दोनों की उम्र महज 19-20 साल के आसपास थी, लेकिन सोनिया इस रिश्ते में इतनी गहरे तक डूब चुकी थी कि कुछ ही महीनों में उसने संजू को अपना पति मान लिया था। दरअसल करीब 1 साल पहले सोनिया ने अपनी एक इंस्टा स्टोरी में संजू को माय हबी कहकर मेंशन किया था। यह सिलसिला यही नहीं रुका। 10 महीने पहले एक पोस्ट में भी उसने संजू के साथ फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में माय हबी लिखा था। और फिर अक्टूबर 2024 में सोनिया ने अपनी आखिरी इंस्टा स्टोरी अपलोड की थी, जिसमें उसने संजू को माय एवरीथिंग कहा था। इस समय तक सोनिया अपनी प्रेगनेंसी के 7वें महीने में प्रवेश कर चुकी थी। उसने अब अपने परिवार के सामने भी खुलकर बता दिया था कि संजू ही उसके होने वाले बच्चे का पिता है और वह अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहती है, क्योंकि दिल से उसने संजू को अपना पति मान लिया था। संजू ने सोनिया को पहले से ही यह कह रखा था कि वह अपने माता पिता, बड़े भाई और भाभी के साथ तो रहता है, लेकिन परिवार वालों ने उसे असल में बेदखल कर रखा है। डिलीवरी डेट जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, सोनिया अपनी आने वाली नई जिंदगी को लेकर काफी एक्साइटेड थी। हालांकि सच यह भी था कि उसकी और संजू की कोई औपचारिक शादी अब तक नहीं हुई थी। हालांकि इस साल 20 अक्टूबर 2024 को सोनिया ने करवा चौथ का व्रत रखा था। इतनी कम उम्र की लड़की जो शादी से पहले मां बनने वाली थी और एक शादीशुदा महिला की तरह व्यवहार कर रही थी, यह सब देखकर सोनिया के परिवार वाले भी मजबूर हो गए थे और उन्होंने आखिरकार उसके इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। लेकिन करवा चौथ पूजा के अगले दिन यानी 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4 बजे सोनिया ने अपना सारा सामान पैक किया और घर से निकल गई। जाते वक्त उसने अपनी बहन से यह कह दिया कि संजू की मां उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए वह संजू के साथ अलग जाकर अपना घर बसाने जा रही है। जब सुबह 5 बजे सोनिया की मां रजनी देवी की आंख खुली तो उन्हें यह जानकर तगड़ा झटका लगा कि उनकी बेटी घर छोड़कर जा चुकी थी। उन्होंने तुरंत उसे कॉल किया, लेकिन पहले फोन स्विच ऑफ हो रहा था। फिर कुछ घंटे बाद जब फोन उठा तो दूसरी तरफ से संजू की आवाज आई। संजू ने कहा, मैं संजू बोल रहा हूँ, तुम्हारी बेटी तुमसे नफरत करती है और अब वह किसी से भी बात नहीं करना चाहती। तुम लोग उसे बार बार फोन करके परेशान करना बंद करो। सोनिया की मां ने काफी विनती की कि कम से कम यह तो बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है और कैसी है, लेकिन संजू ने उनसे बात करवाने से साफ मना कर दिया। पूरे दिन भर सोनिया से संपर्क करने की उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। फिर उसी रात करीब 11 बजे जब सोनिया के भाई मनीष ने फिर से उसे कॉल किया तो संजू ने वही जवाब दिया, लेकिन इस बार मनीष को बैकग्राउंड से कुछ अजीब शोर सुनाई दिया, जैसे संजू के साथ और लोग भी मौजूद हों। तभी मनीष के कानों में कुछ ऐसा सुनाई पड़ा जिससे उसे एक बड़ी अनहोनी का एहसास हुआ। मनीष ने संजू को किसी से यह कहते हुए सुना, गड्ढा और गहरा खोदो। यह वाक्य उसके मन में गहरे डर को बैठा गया। इस डर के कारण सोनिया के पूरे परिवार ने नांगलोई पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने यह कहते हुए कंप्लेंट फाइल करने से मना कर दिया कि दोनों लड़का और लड़की बालिग हैं। जब पुलिस से मदद की उम्मीद टूट गई तो सोनिया के परिवार ने खुद से संजू के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। आखिरकार अगले दिन वे संजू के घर तक पहुंच ही गए, लेकिन यहाँ उन्हें जो सच सामने आया उसे जानकर उनके होश उड़ गए। सोनिया जिस लड़के के साथ गई थी उसका असली नाम संजू नहीं बल्कि सलीम था। सलीम के परिवार वालों ने सोनिया के परिवार से यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्होंने सलीम को घर से निकाल दिया है और उनका उससे कोई रिश्ता नहीं है। अब सोनिया के परिवार के सामने सारे रास्ते बंद हो चुके थे और पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी। इस नए खुलासे ने संदेह को और गहरा कर दिया। 23 अक्टूबर को सोनिया के भाई मनीष को पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से एक कॉल आई, जिसमें एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने एक लड़के को बिना नंबर प्लेट वाली बाइक चलाते हुए पकड़ा है।
उस लड़के के पास कुछ दस्तावेज और आधार कार्ड मिले थे जिनमें सोनिया और उसके पिता के आधार कार्ड थे जो सोनिया ने अपने साथ ले आई थी। मनीष ने तुरंत नांगलोई पुलिस स्टेशन पहुंचकर वहां के अधिकारियों को इस बारे में सूचना दी। इसके बाद पुलिस की एक टीम उस लड़के को पश्चिम विहार पुलिस स्टेशन से नांगलोई पुलिस स्टेशन लेकर आई। पकड़ा गया लड़का कोई और नहीं बल्कि वही सलीम उर्फ संजू था। जब पुलिस ने उससे सोनिया के बारे में पूछा तो उसने पहले यह कहा कि अब वह किसी से भी कोई संबंध नहीं रखना चाहती, लेकिन जब पुलिस ने सलीम से अच्छे से बात की तो उसकी जुबान से सच निकलना शुरू हो गया। और यह सच एक ऐसी साजिश का हिस्सा था जिसमें सोनिया को बड़ी चालाकी से फंसाया गया था। 21 अक्टूबर की सुबह जब सोनिया घर से सारा सामान लेकर निकली तो सलीम और संजू उसे कार से पिक करने के लिए आया था जिसे उसने रेंट पर लिया था। रास्ते में उसने अपने 2 दोस्त पंकज और ऋतिक को भी पिक कर लिया और सभी रोहतक के लिए निकल पड़े। सोनिया ने सलीम से, जो अभी तक संजू ही था, उसकी बातों को बिना किसी संदेह के माना था। वह शादी करने का दबाव डालती है क्योंकि कई महीनों से सलीम सोनिया से कहता आ रहा था कि थोड़ा और इंतजार करे। गाड़ी बहादुरगढ़ से रोहतक के बीच हाईवे पर थी जब शादी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। सोनिया अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ अपना घर बसाने का सपना लेकर निकली थी, जबकि सलीम जानता था कि अब सोनिया शादी करने की जिद पर अड़ चुकी है। इसलिए उसने पहले से ही एक साजिश रच ली थी और यह सब उसी के प्लान का हिस्सा था। सोनिया को यह नहीं पता था कि जो लड़का वह संजू समझ रही थी वह असल में किस इरादे से उसे लेकर निकला है। झगड़े को शांत करने और सोनिया को समझाने के लिए सलीम ने उसी दिन आखिरकार शादी करने का वादा किया। इस वादे का जश्न मनाने के लिए वे सभी रोहतक में पार्टी करने गए, जहां सलीम और उसके दोनों दोस्त पंकज और ऋतिक ने शराब पी। शराब पीने के बाद देर रात वे रोहतक से लगभग 20 किलोमीटर दूर मदीना गांव के एक सुनसान इलाके में पहुंचे। वहां तीनों ने मिलकर 7 महीने की प्रेग्नेंट सोनिया को न केवल बेरहमी से पीटा बल्कि मोबाइल चार्जर की केबल से उसका गला घोंटकर उसकी सांसें छीन लीं। यह वही वक्त था, लगभग 11 बजे, जब सोनिया के भाई मनीष ने उसे कॉल किया था। वह वक्त था जब सलीम अपने दोस्तों से गहरा गड्ढा खोदने को कह रहा था और उसी 4 फीट गहरे गड्ढे में सोनिया को दफन करने के बाद तीनों वापस दिल्ली लौट आए ताकि किसी को शक न हो। सोनिया, जिसे उसने अपनी जिंदगी का प्यार समझा था और जिसके बच्चे की वह मां बनने वाली थी, वही हैवान बनकर उसकी जिंदगी को खत्म कर गया। यहां तक कि उसे पेट में पल रहे अपने मासूम बच्चे का भी कोई ख्याल नहीं आया। इस पूरी साजिश को सलीम ने पुलिस के सामने कन्फेस किया। उसने बताया कि सोनिया बार बार शादी के लिए उस पर दबाव डाल रही थी, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं था। उसने सोनिया से बच्चे को अवॉर्ड करने की भी बात की, लेकिन सोनिया हर हालत में यह बच्चा चाहती थी। सलीम ने सोनिया के साथ घर बसाने का अपना सपना पूरा करने के लिए उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का सोचा। उसने अपनी योजना के तहत सोनिया को अपने प्यार के जाल में फंसाया। उसने न सिर्फ अपना नाम संजू रखा बल्कि हिंदू धर्म से होने का भी नाटक किया। इन दोनों तस्वीरों में अगर आप ध्यान से देखें तो उसने अपने हाथों में कड़ा पहना हुआ है। जब वह सोनिया के साथ होता तो कभी कभी माथे पर तिलक भी लगा लेता था और सारे हिंदू त्योहार भी साथ मनाता। सोनिया के मोहल्ले वालों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अक्सर इस लड़के को सोनिया के घर आते देखा था और यह शक और भी गहरा हो गया था। जब सोनिया घर पर अकेली होती थी तो सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि उसकी हत्या के बाद सलीम ने अपनी इंस्टा आईडी का यूजर नेम SSanju17 से बदलकर SSalim17 कर लिया। 2 महत्वपूर्ण सवाल अब भी अनक्लियर हैं। पहला, क्या सोनिया को आखिरी वक्त तक सलीम की असली पहचान का पता चला था? और दूसरा, क्या सोनिया ही वह पहली लड़की थी जिसे सलीम ने अपने जाल में फंसाया, या इसके पहले भी यह लड़कियों को इसी तरह से फंसा चुका था? क्योंकि उसकी इंस्टा आईडी के वार्ड सेक्शन में यह पता चलता है कि उसने अपने यूजर नेम को 10 बार बदला था। लेकिन एक बात जो पूरी तरह से साफ है वह यह है कि सलीम का इरादा सोनिया के साथ केवल और केवल शारीरिक संबंध बनाने का था। उसने अपनी हवस को शांत करने के लिए सोनिया से प्यार का ढोंग किया, शादी का वादा किया और फिर उससे संबंध बनाए, जिससे वह प्रेग्नेंट हो गई। सोनिया जिसे भूत समझती थी वह असल में एक शैतान निकला जिसे कभी भी उससे सच्चा प्यार नहीं था। दुर्भाग्यवश काफी कोशिशों के बावजूद हमें बाकी 2 अपराधियों पंकज और ऋतिक की कोई तस्वीर नहीं मिल पाई। कुछ दिन पहले तक सलीम के परिवार वाले उसे बेदखल करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब वही सलीम उन्हीं लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल सभी अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और सोनिया के घर वाले इस स्थिति से हैरान हैं, क्योंकि जिन सलीम को वे बचाने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने कहा है
कि वे उन्हें फांसी दिलवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसने अपने बेटे को बेदखल कर रखा था, तो अब क्यों बचा रहे हैं। अगर सलीम ने बेदखली का ड्रामा रचा था तो इसका कारण शायद यह था कि सोनिया कभी उसके घर न जा सके और न ही वह उसकी असली पहचान जान सके। सोनिया अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन यह केस उन लड़कियों के लिए एक अहम सीख छोड़ जाता है जो प्यार में आंखें बंद करके अपना सब कुछ दांव पर लगा देती हैं। यह जरूरी नहीं है कि जो कनेक्शन आप महसूस कर रहे हैं वह वही सच्चाई हो जो सामने दिखाई दे रही है। जो इंटेंशन आपके दिल में हो वह सामने वाले की नीयत में भी होना चाहिए। आजकल नकाब पहनकर धोखा देना बहुत आसान हो गया है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि आप अपने आसपास के हर इंसान पर शक करने लगें, लेकिन यह जरूरी है कि किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ठहरें, थोड़ा वक्त लें। जैसा कि मैंने पहले कहा, इन सारी सिचुएशंस में वक्त ही आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। कृपया सतर्क रहें, होशियार रहें और थोड़ा धैर्य दिखाकर चीजों को समझें, क्योंकि कभी कभी सिर्फ ठहरने से ही असलियत की धुंधलाहट दूर हो सकती है। जैसे उबलते पानी में अपना चेहरा साफ नहीं दिखाई देता, ठीक वैसे ही प्यार में डूबे हुए इंसान के दिलो दिमाग में इमोशंस और फीलिंग्स की वजह से सच्चाई को देख पाना मुश्किल हो जाता है। इसका फायदा वे बहरूपिये उठा लेते हैं और जब तक समझ आता है, समय वैसे ही निकल चुका होता है जैसे भाप उड़ जाती है। तो ये था आज का केस। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले एपिसोड में।